किसान भाई राम राम। मैं नरेंद्र सिंह चौहान आपके सामने लेके आया हूं हल्दी। हल्दी को कौन नहीं जानता। हर पूजा से लेकर हर भोजन तक हल्दी का कब्जा ही कब्जा है। अगर एंटीबायोटिक माना जाए तो हल्दी से बढ़ के तो कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं। बस ये है भाई आपको उसके गुणों के बारे में और उसको लगाने के समय के बारे में पता होना चाहिए। कैसे खाएं, कब लें, कब लगाएं और कैसे कब वो पकती है, सारी डिटेल आपको आज दी जाएगी। हल्दी हर किसान ने देखी है, खेत में लगी हुई देखी है। जिसने नहीं देखी वो मैं दिखा रहा हूं। मेरे खेत में अम्बा हल्दी भी लगी है और काली हल्दी भी लगी है। ये केरला से लेके आया था मैं। काली हल्दी की क्या पहचान है, इसकी ये बीच की सीरा जो होती है बिल्कुल ब्लैक होती है और हल्दी को भी काटेंगे ना तो बिल्कुल नीले रंग की होती है वो हल्दी। बट गुण जो पीले वाली हल्दी आपने देखी है उससे भी 20 गुना ज्यादा इसमें गुण होते हैं। आप काली हल्दी लगाते हैं ना तो मेडिसिन बनाने वाले आयुर्वेद वाले से किसी से भी संपर्क करो, अच्छे रेट से आपकी यह हल्दी बिकेगी। इसको अप्रैल मई जून लास्ट जून तक लगा सकते हैं, उससे लेट नहीं। चाहे अम्बा हल्दी है चाहे काली हल्दी है, अप्रैल और मई इसका बेस्ट समय है। और दिसंबर में ये पक जाती है। दिसंबर में ये जैसे ही ठंड पड़ेगी पत्ता इसका सूखना शुरू हो जाएगा, हल्दी नीचे रहेगी, उसे उस टाइम उखाड़ना नहीं है। उखाड़ना इसको मार्च के लास्ट वीक में आपको, क्योंकि मिट्टी के अंदर इसको पकने का पूरा टाइम मिल जाता है। तब इसको उखाड़ो और फिर आप मार्केट में बेचो, आगे लगाओ, कुछ भी करो। बहुत अच्छी इनकम, किसान हितैषी ये फसल है। एक बार जब जिस खेत में आपने लगा दी दोबारा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही इतनी उगती रहती है। मैंने मदर प्लांट के तौर पे हल्दी आगे बढ़ाने के लिए खाल के अंदर 2 लाइन लगाई है 8-8 इंच पे। दोनों लाइनें, लाइन से लाइन में 1 फीट का फर्क है और पेड़ से पेड़ पे 8 इंच के हिसाब से मैंने लगा दी है। आगे इससे जितनी भी हल्दी निकलेगी सारी की सारी को मैं अपने खेत में लगाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को मैं काली हल्दी दे सकूं और वो अच्छी इनकम प्राप्त कर सकें। बहुत ही गुणकारी, खेत के लिए भी, जमीन के लिए भी और बागवान के लिए भी बहुत गुणकारी हल्दी। ये देखिए अम्बा हल्दी 10 साल पहले मैंने लगाई थी। एक बार लगाई थी और आए साल दूसरे साल मैं पाड़ता हूँ। आए साल नहीं पाड़ता क्योंकि कच्चापन रहता है। दूसरे साल मैं पाड़ता हूं, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जितनी मर्जी किसान चुग ले फिर भी खेत में इतनी रह जाती है कि अगले साल मई के आखिरी तक अपने आप फुटाव लेके उग जाती है। हर साल उगेगी तो 2 साल के बाद इसे उखाड़ते रहो और जितनी चुग सकते हैं चुग लो, फिर भी खेत में इतनी रह जाएगी। आपको बाग में हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाग में लगाने के लिए हल्दी सबसे अच्छी है किसान के लिए, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारती है, अच्छी इनकम देती है, बार बार लगानी नहीं पड़ती और जो जमीन के कीट पतंगे होते हैं उनको भी ये पनपने नहीं देती। और छांव में होने वाली वैरायटी, मतलब कि हल्दी की जो है ना छांव में हो जाती है, इसलिए बाग में लगाने के लिए सबसे बेस्ट है हल्दी।